जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए मथुरा और प्रतापगढ़ जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं मथुरा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मोहम्मद उमर कुरैशी का। जनपद मथुरा के प्रभारी एवं प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह की अध्यक्षता में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित किए जाने वाले विभिन्न जन कल्याणकारी एवं जन जागरूकता कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक संपन्न हुई। यह बैठक वृंदावन स्थित गीता शोध संस्थान में आयोजित की गई। बैठक में 5 जून 2026 से 21 जून 2026 तक चलने वाले समेकित जन कल्याण एवं जन जागरूकता अभियान के सफल संचालन हेतु विभिन्न विभागों द्वारा की गई तैयारियों एवं कार्य योजनाओं की समीक्षा की गई। प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि केंद्र एवं राज्य सरकार की नीतियों, योजनाओं, उपलब्धियों तथा जन सामान्य के जीवन में आए सकारात्मक परिवर्तनों का व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित किया जाए। इस अवसर पर मंत्री संदीप सिंह ने गीता शोध संस्थान परिसर में वृक्षारोपण भी किया। उन्होंने कहा कि सेवा, संस्कार, सुशासन एवं सम्मान के मूल भाव के अनुरूप सादगी, अनुशासन, ईंधन बचत, पर्यावरण संरक्षण तथा जन भागीदारी को प्राथमिकता देते हुए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून 2026 को जनपद मथुरा में व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। इस अवसर पर जनपद में लगभग 6,17,000 पौधे लगाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मथुरा के वन प्रभाग के प्रभागी वन अधिकारी DFO BS पटेल ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण एवं हरित आवरण बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न विभागों, शैक्षणिक संस्थानों, ग्राम पंचायतों तथा सामाजिक संगठनों के सहयोग से जनपद भर में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मथुरा में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत 25 प्रमुख धार्मिक कुंडों के संरक्षण का विशेष अभियान चलाया जा रहा है ताकि ब्रज की पवित्रता और पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके। यहाँ धार्मिक कुंडों और तालाबों को प्रदूषण से बचाने के लिए 406 ग्राम पंचायतों के तालाबों और 25 धार्मिक कुंडों के संरक्षण का विशेष अभियान चलाया गया है। जिला पंचायत राज अधिकारी धनंजय जायसवाल के अनुसार जल को दूषित होने से बचाने के लिए स्थानीय निकायों द्वारा कई ठोस कदम उठाए गए हैं। मथुरा में विश्व पर्यावरण दिवस पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान दोवासु परिसर में वृक्षारोपण किया गया। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत हुए कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अभिजीत मित्र, जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह और प्रभागीय वन अधिकारी DFO वेंकट श्रीकर पटेल शामिल हुए। यहाँ कुलपति डॉक्टर अभिजीत मित्र ने बेल, जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश ने आम और DFO वेंकट श्रीकर पटेल ने शहतूत का पौधा लगाया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना और अधिक से अधिक लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करना था। पंडित दीनदयाल पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान दोवासु के कुलपति डॉक्टर अभिजीत मित्र ने बताया करीब 384 पौध को लगाया गया। अब हर बच्चे ने, हर फैकल्टी ने अपना माँ के नाम में पौध लगाया है और अगले साल तक उसका देखभाल करेगा। मथुरा जनपद के राया निवासी युवा नेता और सामाजिक नितेश पाठक ने प्रयागराज में आयोजित युवा संसद में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। उन्हें इस आयोजन में गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया, जिससे उन्होंने अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया। युवा संसद सत्र के दौरान नितेश पाठक ने एक संसद सदस्य की भूमिका निभाते हुए नारी शक्ति बंधन अधिनियम पर अपने विचार प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किए। अपने संबोधन में उन्होंने नारी को मां सरस्वती का स्वरूप बताया। पाठक ने कहा कि महिलाओं का सम्मान और सशक्तिकरण राष्ट्र की प्रगति का आधार है। मथुरा जिला न्यायालय परिसर में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के विकास कुमार की अध्यक्षता में जनपद न्यायालय परिसर में समस्त न्यायिक अधिकारियों द्वारा वृक्षारोपण किया गया।
वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ जनपद न्यायाधीश और अन्य न्यायाधिकारी गण द्वारा जनपद न्यायालय परिसर मथुरा में वृक्षारोपण किया गया। जिला सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण की अनीता सिंह द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए वृक्षों की उपयोगिता के संबंध में बताया गया तथा सभी से अपील की गई कि साफ सफाई का ध्यान रखते हुए पर्यावरण को संरक्षित रखने हेतु अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं और उनका संरक्षण करें। मथुरा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं प्रतापगढ़ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अजितेश त्रिपाठी का। जिले में इस महीने की शुरुआत जनपद वासियों को समय रहते मौसम संबंधी सटीक जानकारी उपलब्ध कराने तथा आपदा प्रबंधन व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा महत्वपूर्ण पहल के साथ हुई। जिलाधिकारी अभिषेक पांडे के निर्देशन में जनपद में 5 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन और 34 ऑटोमेटिक रेन गेज स्टेशन स्थापित किए गए। जिलाधिकारी ने बताया कि इन आधुनिक स्टेशनों के माध्यम से तापमान, वर्षा, आर्द्रता, हवा की गति, दिशा, वायु दाब जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां वास्तविक समय में प्राप्त की जा रही हैं। इससे मौसम की सतत निगरानी संभव हो सकेगी तथा किसी भी संभावित प्राकृतिक आपदा या मौसम परिवर्तन की स्थिति में प्रशासन समय रहते आवश्यक कदम उठा सकेगा। जनपद में स्थापित 5 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन तहसील सदर, कुंडा, लालगंज पट्टी एवं रानीगंज में संचालित हैं, जबकि 34 ऑटोमेटिक रेन गेज स्टेशन विभिन्न विकास खंडों एवं महत्वपूर्ण स्थानों पर लगाए गए हैं। जिलाधिकारी ने जनसामान्य से अपील करते हुए कहा कि मौसम संबंधी अद्यतन जानकारी नियमित रूप से प्राप्त करें तथा आपदा अथवा खराब मौसम की स्थिति में प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देश का पालन करें। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और केवल आधिकारिक सूचना पर भरोसा करने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि मौसम एवं वर्षा से संबंधित रियल टाइम डेटा उत्तर प्रदेश शासन की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे आम जन भी सीधे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जिले में इस महीने 15 जून से 21 जून तक आयोजित होने वाले योग सप्ताह की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। इस संबंध में परियोजना निर्देशक DRDA दयाराम यादव ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉक्टर सुमन कुशवाहा ने बताया कि दिनांक 15 जून से 21 जून तक जनपद में योग सप्ताह कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने योग सप्ताह कार्यक्रम के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की। परियोजना निदेशक ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी योगाभ्यास के कार्यक्रम आयोजित कराएं। तहसील, ब्लॉक एवं जिला स्तर पर योगाभ्यास कराए जाने की समुचित व्यवस्था योगा संस्थाओं के साथ बैठक कर ली जाए, जिससे योग सप्ताह के कार्यक्रम को सकुशल संपन्न कराया जा सके। उन्होंने कहा कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पुलिस लाइन में भव्य रूप से मनाया जाएगा, जिसमें प्रभारी मंत्री, जनप्रतिनिधिगण, विभागीय अधिकारी, कर्मचारी, छात्र छात्राएं, समाज सेवी, व्यापारी व जनपद के अन्य गणमान्य नागरिक व पत्रकार बंधुओं का सामूहिक योगाभ्यास कराया जाएगा। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान में बैठे जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। यह बात भारत सरकार के प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना केंद्रीय सलाहकार समिति के सदस्य धीरेन्द्र वाल्मीकि ने समीक्षा बैठक के दौरान की। जनपद में संचालित केंद्र एवं प्रदेश सरकार की विभिन्न विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। सदस्य धीरेन्द्र वाल्मीकि ने अधिकारियों से योजनाओं के क्रियान्वयन, पात्र लाभार्थियों को मिल रहे लाभ तथा लंबित कार्यों की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय बनाकर योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करें ताकि गरीब, दलित, पिछड़े एवं वंचित लोगों को समय पर लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उनका वास्तविक लाभ गांव और शहर के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। इसके लिए अधिकारियों को पूरी जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ कार्य करना होगा। बैठक के दौरान अधिकारियों ने विभिन्न योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा जनपद में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी दी। इस अवसर पर जिला विकास अधिकारी संतोष कुमार सिंह, संबंधित विभाग के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा पंचायत बहुता में इस महीने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की 11वीं वाहिनी द्वारा आपदा प्रबंधन एवं बचाव को लेकर जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीणों को प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं से बचाव के प्रति जागरूक करना तथा आपातकालीन परिस्थितियों में सुरक्षित रहने के उपायों की जानकारी देना रहा। इसी क्रम में आपदा प्रबंधन के उप निरीक्षक प्रभास सिंह ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी आपदा के दौरान सबसे पहले स्वयं की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए तथा जरूरत पड़ने पर तुरंत प्रशासन एवं राहत एजेंसियों से संपर्क करना चाहिए। उन्होंने लोगों को प्राथमिक उपचार, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने के तरीके तथा आपातकालीन सहायता नंबरों की जानकारी भी। कार्यक्रम में CPR देने की प्रक्रिया का डेमो करके दिखाया गया। कार्यक्रम के दौरान NDRF की टीम ने आकाशीय बिजली, डूबने से बचने आदि प्रबंध, आपदा से बचाव के व्यवहारिक उपायों का प्रदर्शन भी किया, जिसे ग्रामीणों ने काफी रुचि के साथ देखा और जानकारी प्राप्त की। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।